हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई सेक्शन डी चैप्टर गैसियस स्टेट क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये सब जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आइडियल गैस अंडरगो अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन नो कूलिंग अकर्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स। तो बोल रहा है जब आइडियल गैस जो है एक्सपेंड करता है अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के टाइम क्या होगा, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में फ्लो कर रहा है। प्रेशर लो होगा तभी तो एक्सपेंशन होगा। तो हम लोग जूल थॉमसन इफेक्ट में पढ़े हैं कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में गैसेस मूव करता है तो कूलिंग ऑफ द गैस अकर होता है। लेकिन आइडियल गैस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टेड नहीं रहता। आपस में अट्रैक्टेड नहीं रहता है तो इसको अलग अलग मतलब दूर दूर करने के लिए हमको वर्क डन नहीं करना पड़ता है। एक्सपेंशन में मॉलिक्यूल दूर दूर ही तो जाता है, तभी तो ये एक्सपेंशन होगा। मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन ही नहीं था पहले से, तो इसको दूर दूर ले जाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा गैस के द्वारा, इसलिए कूलिंग अकर नहीं होता आइडियल गैस के केस में। तो एग्जर्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर, तो कोई भी मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है, इस कारण से कूलिंग अकर नहीं होता है। ऑप्शन बी, आर अबव द इन्वर्जन टेम्परेचर। टेम्परेचर तो आप कुछ भी रख सकते हैं, टेम्परेचर तो इन्वर्जन टेम्परेचर के बिलो या अबव रह सकता है, लेकिन रियल गैसेस के लिए ऐसा होता है। डू वर्क इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, नहीं, वर्क डन ही नहीं करता है। कोलाइड विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, कोलिजन तो करता ही, अगर कोलिजन नहीं करता तो आइडियल गैसेस में प्रेशर जीरो होता है। ये कोलाइड करता है मॉलिक्यूल के साथ, वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो इस कारण से प्रेशर एग्जर्ट होता है गैसेस के द्वारा जब ये वॉल के साथ कोलाइड करता है तब। तो है तो मल्टीपल चॉइस, लेकिन एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, सिर्फ बी ऑप्शन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इफ ए गैस इज एक्सपेंडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है और एक्सपेंड कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे पी भी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो जब हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो P इंटू भी कांस्टेंट होना चाहिए। वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि इनिशियली प्रेशर अगर 1 atm है और वॉल्यूम 2 लीटर है गैसेस का। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर दिए 2 लीटर से 3 लीटर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो 1 इंटू टू P1 इंटू V1 इक्वल टू P2 इंटू V2। फाइनली वॉल्यूम हम माने हैं 3 लीटर, तो P2 जो है 1 से कम हो जाएगा, P2 इक्वल टू 2/3 atm ही होगा। सिमिलरली आप कुछ भी वॉल्यूम मान सकते हैं, बस एक्सपेंड होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला लगता है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो ये V2 जो है V1 से ज्यादा ही होगा, तो P2 इक्वल टू तो V1 अपॉन V2 होता है। V2 ज्यादा होगा V1 से, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, तो P2 जो है हमेशा 1 से कम ही होगा। या फिर आप कह सकते हैं इसको 1 के जगह अगर P1 मानिएगा तो P1 इंटू लेस देन 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो P2 जो है वो कम ही जाएगा, क्योंकि P2 इक्वल टू दिस इंटू लेस देन 1 होता है, इस कारण से। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स द सेम। तो हाँ, काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल का वो होता है 3/2 kT, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, के जो है वोल्टेज मान कांस्टेंट होता है, तो सारा कुछ कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है, डिक्रीजेस नहीं, सेम रहेगा। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो ये तो गलत होगा। वॉल्यूम के एक्सपेंड करने से नंबर ऑफ मोल या मॉलिक्यूल्स कभी भी इंक्रीज नहीं होता है। किसी कंटेनर में कोई गैस है, इसमें फर्दर गैस ऐड करेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे गैस का, तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स इंक्रीज होगा उस गैस का, ना कि इस कंटेनर का वॉल्यूम हम इंक्रीज कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगा। मॉलिक्यूल तो एज इट इज रहेगा, बस प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होगा।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, तो सेकंड का ए और बी होगा। थर्ड, इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इज। तो इथेन, इथेन का फॉर्मूला आपको ध्यान है C2H6, हाइड्रोजन H2, दोनों का GMM निकालिए। तो इसका होगा 12 इंटू 2 24 प्लस 6 30 ग्राम, और H2 का तो होता है 2 ग्राम। तो इक्वल वेट है, मान लेते हैं दोनों का m ग्राम है, m ग्राम इथेन एंड m ग्राम H2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय GMM, जिसको कि वेट ऑफ 1 मोल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H4 हो जाएगा m/30, और नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा m/2 ग्राम। तो टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन जो है हाइड्रोजन के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 RT/V। तो ये नंबर ऑफ मोल m/2 RT/V। अब टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर होता है टोटल नंबर ऑफ मोल इंटू RT/V, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितना होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेन। तो ये होगा 30, 15 प्लस 1 इंटू m, तो 16 m/30। तो ये टोटल मोल हो जाएगा 16 m/13 RT/V। इसको आप लिख सकते हैं 16/15 इंटू m/2 RT/V। तो m/2 RT/V को आप प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 16/15 प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन गैस हो जाएगा 15/16 टोटल प्रेशर। तो क्वेश्चन देखिए कि टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है। तो टोटल प्रेशर का 15/16 टाइम हाइड्रोजन के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है। मतलब आपको एक्चुअली में प्रेशर ऑफ H2 अपॉन टोटल प्रेशर का रेशियो निकालना था। तो ये 15/16 होगा, ऑप्शन डी। यहाँ ध्यान देखिए, ऐसे तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ऑप्शन इसमें 16:15 भी दे सकता था। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि रेशियो कौन सा निकालना है, टोटल प्रेशर अपॉन प्रेशर ऑफ H2 या फिर प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर टोटल, कौन सा रेशियो निकालना है ये आपको इस वर्ड से पता चलेगा कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। तो टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन हाइड्रोजन के द्वारा एक्सर्ट होगा ये आपको बताना है। तो ये 15/16 होगा। अगर रेशियो पूछ देता कि टोटल प्रेशर अपॉन हाइड्रोजन का रेशियो बताइए, रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एंड दिस, तो आप उस केस में उस तरह से डील करते। तो 16:15 और 15:16 में ध्यान रखना है कि आपको ये पूछ क्या रहा है, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन टोटल प्रेशर या टोटल प्रेशर अपॉन प्रेशर एक्सर्टेड बाय H2। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ एट ए गिवन टेम्परेचर द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ RA अपॉन RB ऑफ गैसेस A एंड B इज गिवन बाय। तो ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B बताना है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला हम बताए हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे अगर एक कंटेनर में दो गैस है A एंड B, तो ओरिफिस के द्वारा दोनों गैस का डिफ्यूजन का रेट, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय A अपॉन प्रेशर एक्सर्टेड बाय B अंडर रूट मोलिकुलर मास ऑफ B अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ A। मतलब PA अपॉन PB इंटू MB अपॉन MA रेज टू द पावर 1/2। यहाँ PA अपॉन PB MA अपॉन MB की पावर 1/2 है, तो ये तो नहीं होगा।
एम ए अपॉन एम बी नहीं, एम ए अपॉन एम बी की पावर 1/2 होता है, यहाँ उल्टा है, अंडर रूट में ये दे दिया है और अंडर रूट से बाहर मोलिकुलर मास का रेशियो है, और ऐसे भी एम बी अपॉन एम ए होता है, तो ये भी रिजेक्टेड है। पी ए अपॉन पी बी एम बी अपॉन एम ए की पावर 1/2, हाँ तो ये सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे फिर से प्रेशर में अंडर रूट दिया है, तो ये तो गड़बड़ है ही, पी बी अपॉन पी ए ये सब गलत फॉर्मूला है, ऑप्शन ए बी डी गलत है, तो ऑप्शन सी सिर्फ करेक्ट है। इसके बाद रेफर टू द फिगर गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको जेड वर्सेस प्रेशर का ग्राफ दिया है, तो आइडियल गैस के लिए तो जेड हमेशा ही 1 होगा, गैस बी के लिए जेड लेस देन 1 ही है, और गैस ए के लिए जेड ग्रेटर देन 1 ही है, और गैस सी के लिए लो प्रेशर रीजन में तो जेड लेस देन 1 और हाई प्रेशर रीजन में जेड ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर गैस ए इक्वल टू 0 एंड जेड विल लिनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। तो गैस ए, अगर आपको ध्यान हो तो हाइड्रोजन एंड हीलियम के केस में हमेशा जेड ग्रेटर देन 1 होता है, और इसके लिए ए जो है 0 के इक्वल होता है। तो हाँ फॉर गैस ए जो है इक्वल टू 0 होगा, और जेड जो है लिनियरली डिपेंड करेगा प्रेशर पे, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि H2 एंड हीलियम के केस में जेड इक्वल टू 1 प्लस पीवी अपॉन आरटी आता है, तो जेड लिनियरली डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमको बताना है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट वैन डर वाल इक्वेशन लिख दीजिए, P प्लस ए अपॉन बी एम स्क्वायर इंटू बी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। ए इक्वल टू 0 मतलब P इंटू बी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी, तो पी वी एम माइनस पी बी इक्वल टू आर टी। अब आर टी से डिवाइड कर दीजिए, तो पी वी एम अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी वी एम अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी, और पी वी एम अपॉन आर टी जो है जेड होता है, जेड इक्वल टू पी वी एम अपॉन आर टी इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। तो इस तरह से भी आप जेड इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी फाइंड आउट कर सकते हैं गैस ए के लिए। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, मतलब ये आंसर नहीं होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। इसके बाद ऑप्शन बी फॉर गैस बी इक्वल टू 0 एंड जेड विल लिनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर। तो गैस बी के लिए बोल रहा है कि बी इक्वल टू 0 होगा और जेड जो है लिनियरली डिपेंडेंट होगा प्रेशर के। तो हाँ, जब जेड लेस देन 1 होता है तो वो वाला केस देखे थे कि उसमें बी जो है 0 के इक्वल होता था, और जेड जो है वो 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी होता था। आप चाहें तो इस वाले इक्वेशन में b इक्वल टू 0 रख के सोल्व कर सकते हैं, तो p प्लस ए अपॉन बी एम स्क्वायर इंटू बी एम माइनस बी, तो माइनस 0 तो एज इट इज होगा इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से हो जाएगा पी वी एम प्लस ए अपॉन बी एम इक्वल टू आर टी। अब आर टी से डिवाइड कर दीजिए, तो पी वी एम अपॉन आर टी प्लस ए अपॉन वी एम आर टी इक्वल टू 1। तो यहाँ से पी वी एम अपॉन आर टी इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी होगा, और यही तो जेड होता है, जेड इक्वल टू पी वी एम अपॉन आर टी इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। तो जेड इक्वल टू ये होगा, लेकिन यहाँ पे जेड जो है प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि बोल रहा है कि जेड विल लिनियरली डिपेंडेंट ऑन प्रेशर, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट, गैस सी इज ए रियल गैस एंड वी कैन फाइंड ए एंड बी इफ इंटरसेक्शन डाटा इज गिवन। तो हाँ, गैस सी जो है रियल गैसेस है, रियल गैसेस के टाइम जो है हम बताए थे डेविएशन कि लो प्रेशर रीजन में जेड लेस देन 1 होता है और हाई प्रेशर रीजन में जेड ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर इंटरसेक्शन डाटा दिया हुआ रहता तो हम इस तरह से ए एंड बी का वैल्यू भी
फाइंड आउट कर सकते थे। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है तो आंसर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। बहुत बार क्या होता है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन तक तो ध्यान है, सेकंड तक भी ध्यान है, थर्ड तक आते आते देखिए कि अच्छा करेक्ट है, बस आंसर मार दिए, फिर ध्यान आया कि गलत हो गया क्वेश्चन। तो ये सब थोड़ा सा सावधानी रखिए कि ऑप्शन ये सही है लेकिन आंसर नहीं होगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट हमको फाइंड आउट करना है। इसके बाद डी ऑप्शन है, ऑल वैन वाल गैसेस विल बिहेव लाइक गैसी एंड गिव पॉजिटिव स्लोप एट हाई प्रेशर। तो जितना भी वैन गैस है वो जो है गैसी की तरह बिहेव करता है और पॉजिटिव स्लोप देता है हाई प्रेशर पे। तो हाँ, जितना भी वैन गैसेस है वो गैसी की तरह बिहेव करता है और ये पॉजिटिव स्लोप देता है हाई प्रेशर रीजन में। हाई प्रेशर रीजन में ये हमेशा जेट ग्रेटर देन ही 1 होता है, तो ये इस तरह से बढ़ते जाता है। तो बढ़ते जाता है तो पॉजिटिव स्लोप देगा। स्लोप क्या होता है, किसी भी कर्व पे, जैसे इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है तो इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये कर्व जब इस तरह से जा रहा है तो टेंजेंट जब आप निकालिएगा तो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। तो जब थीटा एक्यूट रहेगा तो टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब स्लोप इक्वल टू टेन थीटा होता है और यही पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो एंड गिव पॉजिटिव स्लोप, तो हाँ हाई प्रेशर पे हमेशा पॉजिटिव स्लोप देगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, और सही है तो आंसर नहीं होगा, तो सिर्फ ऑप्शन बी आंसर होगा। मल्टीपल चॉइस देख के गलती नहीं कर देना है एसीडी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ रोंग पूछ रहा है, गलती करवाने के लिए ही ये मल्टीपल चॉइस में 3 ऑप्शन करेक्ट दे दिया है और रोंग पूछ दिया है, ताकि आप जल्दी जल्दी में करेक्ट स्टेटमेंट मार के आगे बढ़ जाएं और एग्जाम के बाद पता चले कि ये तो गलत हो गया। इसके बाद 6th क्वेश्चन है, ए गैस डिस्क्राइब्ड बाय वैन डर वाल्स इक्वेशन बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन द लिमिट ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम्स। तो जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है बोल रहा है कि जब लार्ज मोलर वॉल्यूम रहे तो उस केस में वैन डर वाल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। तो वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या है, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। वी एम बहुत ज्यादा है, Vm बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत ही लो होता है, वेरी लो प्रेशर, प्रेशर इज वेरी लो। इस कंडीशन में हम देखे थे बहुत सारा कंडीशन लेके, वेरी लो प्रेशर उस केस में मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता था। मोलर वॉल्यूम बहुत ज्यादा तभी हो सकता है जब बहुत ही कम प्रेशर हो। तो Vm बहुत ज्यादा है तो इस कारण से Vm माइनस बी जो है अप्रोक्सीमेटली Vm होगा, क्योंकि लार्ज मोलर वॉल्यूम के कंपैरिजन में आप बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बी बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली Vm होगा। और प्रेशर बहुत ही लो है तो P बहुत कम है, प्रेशर कम है, तो प्रेशर करेक्शन टर्म तो और भी कम होगा। और ऐसे भी A अपॉन Vm स्क्वायर, Vm से डिवाइड हो रहा है, A ही बहुत कम होगा और Vm से और डिवाइड कर रहे हैं तो ये और ज्यादा कम हो जाता है। तो इसमें भी P प्लस ए अपॉन Vm स्क्वायर जो है ये अप्रोक्सीमेटली P ही होता है। तो आप इसको P और इसको Vm लिख सकते हैं, तो ये एक्चुअली में P Vm इक्वल टू आर टी, या फिर मोलर वॉल्यूम आपका क्या होता है वॉल्यूम पर मोल, तो पी वी अपॉन एन इक्वल टू आर टी, मतलब पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो हाँ, लार्ज मोलर वॉल्यूम के लिमिट में जो वैन डर वाल गैस होता है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बिहेव सिमिलर टू एन आइडियल गैस इन ए लिमिट ऑफ लार्ज प्रेशर। तो लार्ज प्रेशर, तो लार्ज प्रेशर रीजन में तो ऐसे भी जेट ग्रेटर देन 1 होता है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता है। लार्ज प्रेशर रीजन में हमेशा ही पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, जबकि आइडियल गैस का जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए आइडियल गैस की तरह बिहेव करने के लिए। तो ऑप्शन बी तो कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता है। थर्ड ऑप्शन है, इज करेक्टराइज्ड बाय वैन डर वाल कोफिशिएंट दैट आर डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द गैस बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो हाँ, ये जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है वो वैन डर वाल्स कोफिशिएंट से करेक्टराइज्ड होता है और ये आइडेंटिटी ऑफ गैस, या फिर आप बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और डिपेंडेंट ऑन आइडेंटिटी ऑफ गैस। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है, द प्रेशर दैट इज
लोअर देन द प्रेशर exerted by same gas behaving ideally। तो ये बोल रहा है कि अगर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करता तो उस केस में जितना प्रेशर एग्जर्ट होता उससे कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये जो वैन डर वाल गैस इक्वेशन है, तो ये तो गलत है। आपको पता नहीं है कि जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर जो है आइडियल गैस अगर होता उससे ज्यादा एग्जर्ट करता या कम एग्जर्ट करता। तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर ए और सी होगा। अब जो है अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।